गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 कृषि विज्ञान। आज हम बात करेंगे 5वें अध्याय की भू परिष्करण यानी टिलेज। इसमें हम बात करते हैं कि भू परिष्करण क्या है। देखिए, भू परिष्करण यानी टिलेज शब्द टोटिल शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मिट्टी को काटकर, पलटकर अथवा खुरचकर भुरभुरी करके अच्छा टिल्थ सरल भूमि बनाना होता है। ठीक है, यानी सॉइल को काट कर, पलट कर, खुरच कर, भुरभुरी करके सॉइल के जो है अच्छा टिल्थ कंडीशन में लाना ही भूमि लाना ही क्या कहलाता है, आपका टिलेज कहलाता है। अब ये भू प्लस परिष्करण शब्द से बना है, भू परिष्करण। भू का अर्थ क्या है? मृदा। और परिष्करण का अर्थ है भौतिक सुधार करना। इस प्रकार भू परिष्करण का मतलब या टिलेज का मतलब है मृदा का भौतिक सुधार करना। अब देखिए, भू परिष्करण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज में देखिए, खेत की बुआई से पूर्व तथा अंकुरण से पूर्व, ठीक है, यानी खेत की प्रारंभिक जब जुताई करते हैं तथा अंकुरण से पूर्व जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो किस में आती हैं? प्राइमरी टिलेज यानी प्राथमिक भू परिष्करण में आती हैं। जैसे जुताई करना, पाटा लगाना, खेतों को समतल करना, खेत में खाद को मिलाना, मेड़बंदी करना, कल्टीवेटर या हैरो चलाना। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है? प्राथमिक भू परिष्करण या और प्राइमरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज क्या कहलाता है कि सीड जर्मिनेशन यानी बीजों के अंकुरण के 50 से हार्वेस्टिंग तक, खेत की कटाई तक जो भी क्रियाएं की जाती हैं, खेत में जो फसल कटाई है, तो बीज के अंकुरण के 50 से लेकर फसल की कटाई तक जो क्रियाएं की जाती हैं, कृषि क्रियाएं खेत में, उसे हम सेकेंडरी टिलेज कहते हैं। जैसे निराई गुड़ाई करते हो आप, आलू गन्ना आदि फसलों में मिट्टी चढ़ाते हो, खड़ी फसल में कल्टीवेटर, हैरो आदि चलाना इसके अंतर्गत आते हैं। और तृतीयक भू परिष्करण क्या होता है कि फसल की मड़ाई से लेकर, देखिए बीज अंकुरण से कटाई तक तो हो गया सेकेंडरी। अब कटाई हो गई, कटाई के बाद मड़ाई करेंगे, तो मड़ाई यानी तृतीयक भू परिष्करण। मड़ाई से लेकर जो क्रियाएं की जाती हैं उसे टर्सरी या टर्सरी टिलेज और तृतीयक भू परिष्करण कहते हैं। जैसे बीज साफ करना, बोरों में भरना, गोदामों में भरना, बाजार में बेचने तक तृतीय भू परिष्करण कहते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित क्रियाएं आती है इसमें, जैसे जुताई है, हैरो चलाना, कल्टीवेटर चलाना, रोलर चलाना, पटेला चलाना, निराई गुड़ाई करते हैं, ये सब भू परिष्करण की क्रियाएं हैं। अब हम बात करते हैं आपके कोर्स में क्या है, भू परिष्करण के उद्देश्य, एम्स ऑफ टिलेज। तो देखिए, ये विभिन्न प्रकार के एम्स ऑफ टिलेज हैं जिनको हम एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे बीजों की बुआई के लिए अनुकूल व नए खेत या बीज सैया तैयार करना, खरपतवारों को नष्ट करना, भूमि की भौतिक जो फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल है, भौतिक दशा मतलब फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, उसको सुधार करना, वाटर होल्डिंग जल धारण क्षमता कैपेसिटी को बढ़ाना, मृदा जल को भूमि में सुरक्षित रखना, वायु का भली प्रकार अवगम होना, हानिकारक कीट मकोड़ों को नष्ट करना, भूमि को हवा और गर्मी प्रदान करना, भूमि में नाइट्रोजन पोषक तत्व बनाने में सहायता पहुंचाना, भूमि को पानी के साथ कटने बहने से बचाना, विभिन्न प्रकार को खादों को मिट्टी में मिलाना, पहली फसल के अवशोषों को साफ रखना, ठीक है, मिट्टी को बंजर बनाने से बचाना। अब हम बात करते हैं बीजों को बुआई के अनुकूल तथा बीज सया तैयार करना। देखिए, अब सीड जर्मिनेशन होना है। सीड के जर्मिनेशन यानी अंकुरण के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए तीन चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहला होता है नमी, मॉइस्चर, दूसरा वायु यानी एयर, और तीसरा हीट। अब इन तीनों कारकों को भूमि में उचित समय पे या उचित मात्रा में उपलब्ध कराना भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य होता है। इन तीन चीज़ों में क्या आता है आपका? इन तीन चीज़ों के ना मिलने पर क्या होगा? बीजों का अंकुरण संतोषजनक नहीं होगा। अतः खेतों में जुताई और भू परिष्करण संबंधी सारी क्रियाएं इस प्रकार कीजिए कि भूमि में ये तीनों चीज़ें जो हैं आपकी, मॉइस्चर, एयर और हीट, उपलब्ध हो जाए। फिर दूसरा है इसमें, देखिए, उचित ओट आने पर खेत जोते जाने तथा अन्य भू परिष्करण संबंधी क्रियाएं करने पर भूमि में पर्याप्त नमी बनी रहती है। अभी देखिए, नमी संरक्षण बताऊंगा तो वहां पे ये बात होगी। साथ ही इसमें कणों की संरचना विकसित होती है कि उसमें वायु और धूप पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है।
मिट्टी के पर्याप्त रूप में बारीक हो जाने पर उसमें बोए गए बीज बली प्रकार से अंकुरित होते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट है खरपतवारों को नष्ट करना। खरपतवार किसानों के प्रथम श्रेणी के शत्रु हैं, ठीक है। अब ये भूमि की उस नमी और पोषक तत्वों को अपहरण करते हैं जो फसल उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वीड कंपटीशन एक टर्म होता है बच्चों। वीड कंपटीशन क्या है कि जो खरपतवार हैं यानी वीड हैं वो आपकी फसल से हवा, पानी, न्यूट्रिएंट्स इन सब के लिए कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है। अगर आपके खेत में वीड ज़्यादा होंगे, खरपतवार ज़्यादा होंगे, तो पौधों को, आपकी फसलों को इन चीज़ों की कमी होगी, जिससे आपकी फसल का उत्पादन कम होगा। अब देखिए इंग्लैंड के बहुचर्चित प्रसिद्ध फार्म से रोथेम स्टैंड पर बीए कीन और रसल नामक इन वैज्ञानिकों ने क्या कहा था कि जुताई व भू परिष्करण टिलेज संबंधी विभिन्न क्रियाएं केवल इतनी ही की जानी चाहिए कि खरपतवारों को नियंत्रण में रखने के लिए नितांत आवश्यक है। अब कुछ भी हो, इस कथन में कोई संशय नहीं है कि खरपतवारों का नियंत्रण रखना जुताई का मुख्य उद्देश्य है। ये मैंने आपको बताया। आप अपने खेत को हमेशा खरपतवार यानी वीड फ्री कंडीशन रखेंगे तथा देखिए जो एवरेज क्रॉप वीड कंपटीशन पीरियड होता है, क्रॉप वीड कंपटीशन पीरियड मतलब कि अगर उस अवधि तक, कंपटीशन पीरियड मतलब उस अवधि तक अगर आप अपने खेत को खरपतवार फ्री रखते हैं, खरपतवार मुक्त रखते हैं, तो उसके बाद अगर आपके खेत में खरपतवार होंगे तो फसल उत्पादन में कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। जनरली 45 से 50 दिन अगर आप अपनी फसल में क्या कहते हैं, वीड फ्री रखें, खरपतवार फ्री रखें, तो फसल को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। अब भूमि में भौतिक दशा में सुधार करना, तीसरा देखिए, जुताई इत्यादि क्रियाओं के फलस्वरूप भूमि खुल जाती है। उसके हानिकारक, अब देखिए उसके हानिकारक कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं। भूमि को क्या है, पर्याप्त मात्रा, अब भाई आप भूमि को जोत देंगे, जब भूमि खुल जाएगी तो उसमें धूप पड़ेगी, धूप पड़ने से कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे, वायु प्राप्त होगी, भूमि के मित्र जीवाणु हैं वो भी आवश्यक है। अतः भूमि की बढ़िया तैयारी करने पर जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, देखिए मैं टर्म हमेशा यूज करता हूँ, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भूमि में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण कर देते हैं, फिक्सेशन कर देते हैं, जिससे क्या होगी, आपकी सॉइल की उर्वरता बढ़ जाएगी, फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। अब मिट्टी की जल धारण क्षमता यानी वाटर होल्डिंग, HOLDING, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, WHC बोलते हैं इसे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। भूमि की भौतिक दशा सुधर जाने पर उसमें नमी का खूब संचार होता है और उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अब भूमि जल का भूमि में सुरक्षित रहना, जब आप टिलेज करेंगे, भू परिष्करण करेंगे, तो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, गुड टिल्थ कंडीशन में आ जाएगी, जिसका उसका आवरण है, अवरोध परत है, मिट्टी को ढक लेता है। और ढक लेने के कारण क्या है, मिट्टी की नमी का वाष्पीकरण क्रिया द्वारा कम उड़ती है और भूमि में जल संचार यथोचित बना रहता है। देखिए इसका टेक्निकल, इसमें एक और फंडामेंटल मैं आपको बता रहा हूँ कि भूमि में जल कैसे सुरक्षित रहता है। जब हम खेत में की जुताई कर देते हैं तो जो कैपिलरीज बनती हैं, बारीक बारीक सी पतली पतली नलिकाएं बन जाती हैं और जिनके माध्यम से हमारा जल का वाष्पीकरण तेजी से होता है। तो जब हम जुताई कर देते हैं खेत की, तो जुताई करने से जो कैपिलरी हैं, वो नलिकाएं हैं, वो टूट जाती हैं, उनके टूटने के साथ ही साथ आपके ऊपर एक अवरोध आवरण भी आ जाता है, जिस कारण से जो भूमि का जल है वो सुरक्षित रहता है, इवापोरेशन लॉस नहीं होता है, वाष्पीकरण के द्वारा लॉस नहीं होता है। मृदा में वायु का भली प्रकार अवगम होना। अब देखिए, अब टिलेज के द्वारा क्या करेंगे, भूमि के कण दानेदार रूप धारण कर लेते हैं, इससे हवा भूमि के जो रंध्र कणों हैं में पृष्ठ होकर रासायनिक क्रियाओं में प्रगति उत्पन्न कर देती है, जिससे मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और पौधों के खाद्य पदार्थ प्राप्त दशा में बदल जाते हैं। हानिकारक गैस भूमि से निकल जाती है तथा शत्रु जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अब एक और पॉइंट देखिए सातवां, कि भूमि में जो हानिकारक कीड़े मकोड़े हैं, आपने जब सॉइल को ओपन कर दिया, जुताई कर दी, तो उसमें क्या है, नष्ट कैसे होंगे भाई, जो हमारे पक्षी हैं, पक्षियों द्वारा उनके अंडे लार्वा को खा लिया जाता है, धूप पड़ती है तो उससे भी आपके नष्ट हो जाते हैं कीड़े मकोड़े, ठीक है। तो इन दो बातों का प्रभाव पड़ता है हानिकारक कीड़े मकोड़ों के नष्ट होने पर।
भूमि को हवा तथा गर्मी प्रदान करना। अब भूमि में अनेक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए निवास करते हैं और इनमें से उन जीवाणुओं का एक बहुत बड़ी संख्या है जो किसान के मित्र हैं और जो प्रतिक्षण ऐसी क्रियाओं में संलग्न रहते हैं जिससे भूमि की उर्वरकता में वृद्धि होती है। इस क्रियाओं को नाइट्रीकरण नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोजन यौगीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन, कार्बोहाइड्रेट्स का विभंजन यानी ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और भूमि में अकार्बनिक संगठनों का परिवर्तन मुख्य है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का जब विभाजन में लगे हुए जीवाणु हैं जैव पदार्थ में उपलब्ध जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं को ह्यूमस के रूप में बदल देते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके साथ ही बने जो ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमस से फिर ह्यूमिक एसिड बनेगा, को भूमि की भौतिक दशा में सुधार करते हैं, उसकी उर्वरता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को ह्यूमस और ह्यूमिक एसिड में तोड़ देते हैं जिससे भूमि की भौतिक दशा है जो उसमें सुधार होता है, उसकी फर्टिलिटी या जो उर्वरता है बढ़ जाती है। अब अगला देखिए भूमि को पानी के साथ कटने बहने से बचाना। अब भूमि को आप समतल करते हैं, पटेला लगाकर उसे दबाकर कड़ा कर देते हैं। अब मेड़ मेड़ इत्यादि बांधकर आप क्या करते हैं, सॉइल को कटने यानी सॉइल इरोजन से बचाते हैं। भूमि को समतल कर देने पर वर्षा का जल के बहने से वेग बहुत कम हो जाता है जिसके कारण खेत की मिट्टी पानी के साथ कटने बहने से बच जाती है। जब आप देखिए अपने खेतों में ना, जब आप मेड़ बना देते हैं तो जो रन ऑफ के थ्रू वाटर आएगा, ठीक है, वो क्या है, उसकी स्पीड कम होगी नहीं होगी, जगह जगह मेड़ बनी होगी और स्पीड कम होने से क्या है, मिट्टी का कटाव में कमी आएगी। एक ये पॉइंट है। ठीक है, अब पर्याप्त मात्रा में अगर जुताई करते हैं तो क्या है, आपका खेत में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब खेत में वाटर है, नमी बनी हुई है, तो क्या है, वायु के द्वारा भी धूल के कण इधर से उधर नहीं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएंगे, जिसके कारण भी आपकी भूमि कटने से बच जाएगी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के खादों को मिट्टी में मिलाना। अब देखिए आपने देखा होगा कि हम जब जुताई करते हैं, जुताई करने से पहले जो हमारी खाद है, ऑर्गेनिक खाद है, इनऑर्गेनिक खाद है, उर्वरक है, उनको हम मिट्टी में मिलाने के लिए टिलेज का ही यूज करते हैं ताकि वो रूट जोन में पौधों को उपलब्ध हो सके। भूमि को समतल करना मैंने ऊपर बताया है कि पाटा लगाते हैं तो भूमि समतल हो जाती है। भूमि समतल करने से आप उसको जुताई, आपकी जो बुआई है वो इजी हो जाती है। पानी लगाएंगे, पानी आप बराबर लगा सकते हैं, एक साथ पानी लगा सकते हैं खेत में और आपके श्रम की और पैसों की बचत होती है जिससे पानी का नुकसान कम होता है। बीजों को मिट्टी से ढकना। जब आप अपने खेतों को समतल करते हैं, टिलेज करते हैं, बढ़िया से तैयार करते हैं, तो आप पंक्ति से पंक्ति में बीज बोते हैं और उसको समतल करते हैं। जब पाटा लगाते समय बीजों को मिट्टी से ढकते भी हैं तो टिलेज से आपको बीजों को मिट्टी में ढकने में भी सहायता मिलती है ताकि बीजों को पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती रहे और उनका जर्मिनेशन समय से हो। भूमि को पहली फसल के अवशेषों से साफ करना। अब पहली फसल के अवशेषों से जड़ों तथा तनों के कटे भाग खेत में रह जाते हैं जिससे भूमि की दशा शुरू में बिगड़ जाती है, लेकिन अगर जब आप उसी में हैरो चला के, कल्टीवेटर चला के उन अवशेषों को मिट्टी में मिला देंगे तो भौतिक दशा सुधर जाती है। ठीक है, अब मिट्टी के बंजर यानी ऊसर बनने से बचाना। भूमि में उचित भू परिष्करण द्वारा नमी का संचार होने से हानिकारक नमक नीचे की परतों में चला जाता है। ठीक है, जब जुताई करेंगे उसकी कंटिन्यूअसली तो जो नमक सॉल्ट है वो ऊपर जमा है वो भूमि में नीचे को चला जाएगा, जिससे भूमि आपकी बंजर होने से बच जाती है। थैंक यू।